जय श्री राम। मैं आपका अपना भाई ठाकुर विक्रम सिंह मनहास। आज हम बात करेंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म 27 अक्टूबर 1670 ईसा पूर्व में जम्मू के रजौरी इलाके में हुआ था, एक राजपूत परिवार में, जिनका बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का असली नाम माधो दास था, जो कि एक मिन्हास फैमिली में जन्मे थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर बचपन से ही बहुत शरारती थे और उन्हें शिकार खेलने का शौक था। इसी शौक के चलते जब वह जंगल में एक हिरण का शिकार करते हैं, एक हिरनी का शिकार करते हैं और उसका जब पेट फाड़ के देखते हैं तो उसमें से दो बच्चे निकलते हैं। और यह हादसा देख के उनका जो है मन विचलित हो जाता है और उसके बाद उनकी सोच बदल जाती है और वो बहुत शांत शांत रहने लग जाते हैं। वह घर जाते, घर जाके शांति से बैठते, चुपचाप बैठते। जो बच्चा पहले शरारते करता था, शिकार खेलता था, वो एकदम उसके विपरीत हो गए। शांति से बैठना, कोई शोर शराबा नहीं। और ये सब देख के उनके माँ बाप को भी चिंता होने लगी और उन्होंने सोचा कि चलो इसका कुछ इलाज करवाते हैं, कहीं पे दिखवाते हैं। तो वो वहां से लेके उनको बाबाओं के पास ले गए, जो भी झाड़ फूंक करते थे उनके पास ले गए, उनके पास दिखवाया, पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन इनके गांव में एक बैरागी साधुओं का एक टोला आया, एक ग्रुप आया। उसको देख के, उनकी बातें सुन के बाबा बंदा सिंह बहादुर बहुत आकर्षित हुए और उनके साथ ही वहां से चल दिए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के पूरे जीवन काल में 4 गुरु रहे थे। उनके पहले गुरु बने थे जानकी प्रसाद, जो कि एक वैरागी थे। एक बार बैसाखी के मेले में उनके गुरु की और समर्थ रामदास के एक दूसरे साधु के साथ उनकी वार्तालाप होती है, बहस होती है, और उसके चलते बाबा बंदा सिंह बहादुर के जो गुरु थे वो उस वार्तालाप में हार जाते हैं। तो यह देख के बाबा बंदा सिंह बहादुर सोचते हैं कि जब मैंने गांव छोड़ ही दिया है और साथ बन ही गया हूँ, वैरागी बन ही गया हूँ, तो मैं अच्छे गुरु को धारण करूं। और वो फिर वहां से गुरु चेंज करके दूसरा चेंज गुरु पर अपना धारण करते हैं। तो फिर वो जानकी प्रसाद से अपना गुरु बदल के समर्थ राम कर लेते हैं। दूसरा गुरु उनका बनता है जीवन काल में समर्थ राम। तीसरा गुरु उनका हुआ था औगरनाथ, और लास्ट में बने थे गुरु गोविंद सिंह जी। जो हम बाबा बंदा सिंह बहादुर को, कई लोग बोलते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर या बाबा बंदा बैरागी, तो बैरागी कहना गलत है, क्योंकि जो उनका पहला गुरु था उनका नाम था बैरागी, जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ जुड़ा था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने गुरु बदले थे, तो शायद बैरागी कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। उसके बाद जो तीसरे गुरु थे औगरनाथ, वो योगी थे। और उसके बाद आए चौथे गुरु उनके गुरु गोविंद सिंह जी। 1691 ईसा पूर्व में बाबा बंदा सिंह बहादुर नादेड़ में अपना जो है डेरा बना चुके थे। वहां पे धीरे धीरे जाके, जो कि नासिक में है, नासिक में नादेड़ में जो है अपना डेरा बसा चुके थे, वहां पे रहते थे। 1708 ईसा पूर्व में जो है गुरु गोविंद सिंह जी जो है नादेड़ गए थे, वहां पे किसी कार्यवश गए हुए, और वहां पे जो है बंदा सिंह बहादुर जी से उनकी मुलाकात हुई थी। उस टाइम पे बाबा बंदा सिंह बहादुर 38 साल के थे और 38 साल की उम्र में वो सिख जो है कन्वर्ट हुए थे। इसका भी कोई ऐतिहासिक प्रूफ तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उनको सिख राजपूत ही मानते हैं। तो 38 साल की उम्र में वो सिख कन्वर्ट हुए, हिंदू राजपूत से सिख राजपूत बने, और तब उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख फौज की कमांड उनके हाथ में दी थी। और फौज देते हुए उन्होंने जो है बाबा बंदा सिंह बहादुर को हुक्म दिया था कि तुम पंजाब जाओ और वहां जाके मुगलों से जो है रक्षा करो वहां के लोगों की, क्योंकि वहां पे जो है आक्रमण उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। 1707 ईसा पूर्व में जब औरंगजेब मरा था, उस टाइम पे अगर भारत का आप नक्शा देखोगे तो इसमें पूरे ही नक्शे में पूरे ही भारत पे ऑलमोस्ट जो है मुगल अंपायर का कब्जा। जो डेक्कन वाला एरिया है, यहाँ पे मुगल अंपायर की जो पकड़ थी बहुत कमजोर थी, और यहीं पे बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो नांदेड़ इलाका है यहीं पे स्थित है, और यहीं पे बाबा बंदा सिंह बहादुर रहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ क्यों आए थे? औरंगजेब की डेथ के बाद। उस टाइम पे औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 ईसा पूर्व के आसपास। उस टाइम पे औरंगजेब की डेथ के बाद उनके बेटे, औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह ने जो है गुरु गोविंद सिंह जी को बुलाया था कि आप मुझे सपोर्ट कर दो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत वहां पे हलचल हो गई थी कि कौन राजा बनेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी से सपोर्ट लेने के लिए उन्हें वहां पे बुलाया गया था। लेकिन वो बातचीत डिले होती रही, किसी कारणवश उन्होंने उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन वो आ गए थे। और उसी टाइम पे 1708 ईसा पूर्व में कुछ दो लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर हमला किया था, और उसी घाव के चलते थोड़े दिनों बाद गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई थी। उसी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर
उत्तर भारत की तरफ पंजाब की तरफ चल पड़ते हैं। और जब उस टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हुई थी, उस टाइम पे सिखिज्म में एक जोश सा आ गया था, एक कहते हैं ना कि एक गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनके गुरु की वहां पे हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर 1709 ईसा पूर्व में बैटल ऑफ सामना सामना का युद्ध हुआ वहां पे मुगल एम्पायर के साथ, बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज का। और वो पहला युद्ध था, बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री जिसे माना जाता है कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जीती थी, फतेह की थी मुगल एम्पायर के खिलाफ। सामना एक अभी मौजूदा पटियाला के पास का एक शहर है, इलाका है, वहां पे वो युद्ध हुआ था उस जगह के लिए। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सीधा दिल्ली पे जो मुगल शासक थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। दिल्ली के द्वार, जो दिल्ली का गेट कहा जाता है, सोनीपत एकदम बॉर्डर है, और 1709 ईसा पूर्व में ही उन्होंने सोनीपत का युद्ध किया और सोनीपत का युद्ध जीता। और प्रैक्टिकली अगर उस टाइम की बात करें तो दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था। और इस तरीके से सिख आर्मी जो है दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गई थी अंडर बाबा बंदा सिंह बहादुर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार कोई सिख आर्मी ने मुगल को तो हराया ही हराया और साथ सीधा दिल्ली पे कब्जा किया था। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर की सबसे इंपॉर्टेंट विक्ट्री, जो उनके जीवन काल की सबसे बड़ी विक्ट्री कहा जाता है, वो थी बैटल ऑफ छप्पर छरी, जो कि आज के टाइम पे मौजूदा चंडीगढ़ या मोहाली की साइड पे वो एरिया है, वो कही गई थी, जो कि उन्होंने जीती थी 12 मई 1710 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज ने मुगल एम्पायर के गवर्नर वजीर खान को मार दिया था और सरहिंद शहर पे कब्जा कर लिया था, जो कि उस टाइम पे पंजाब का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। सरहिंद, सामना, सोनीपत ऐसी लड़ाइयों को लड़ते हुए, जीतते हुए उन्होंने बहुत सी आगे और भी लड़ाइयां जीती। बैटल ऑफ छप्पर छिरी जो उन्होंने जीती थी, उसी की याद में एक फतेह बुर्ज बनाया गया है मोहाली के पास में। ये आप देखेंगे कुतुब मीनार, दिल्ली के कुतुब मीनार से बड़ा है हाइट में, और यहीं पे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये उसी युद्ध की याद में बनाया गया है। यही नहीं, 1711 ईस्वी तक उन्होंने आज के सहारनपुर, जो कि वेस्ट यूपी का हिस्सा है, वहां तक अपना परचम लहरा लिया था, वहां तक का हिस्सा उन्होंने जीत लिया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने एक टकसाल की शुरुआत भी की थी और उसके बाद उन्होंने अपनी करेंसी भी वहां पे निकाली थी, सिक्के बनाने शुरू किए थे, जिसमें गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटोज बनाई गई थी। असल में जो कहा जाता है कि सिख जो किंगडम है, सिख साम्राज्य है, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से शुरू हुआ, लेकिन नहीं, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के टाइम से ही शुरू हो गया था। वहीं से उनके कॉइन्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे। जो भी एरिया बाबा बंदा सिंह बहादुर के कंट्रोल में था, इन्होंने वहां पे जमींदारी खत्म करके जमीनें सीधा किसानों को दे दी। तो औरंगजेब की मौत के बाद, जैसे कि हम सबको पता है कि उसके बाद मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन होने लग गया था, गिरने लग गया था। तो उस टाइम पे बाबा बंदा सिंह बहादुर को हराने की बहुत कोशिशें की गई। जो पहले बहादुर शाह ने बहुत से अटैक करे, बहुत सी लड़ाइयां करी, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाया। और हमेशा बाबा बंदा सिंह बहादुर से हारता रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर कभी भी एक जगह पे नहीं रुके, वे हमेशा कभी यहाँ पे रहना, कभी डेरे के साथ उधर रहना, कभी इस फौज के साथ उधर रहना, और ऐसे ही जाते जाते 1715 ईसा पूर्व में वो जम्मू में जाके दोबारा रहने लग गए थे। उसके बाद वो पहाड़ों से जम्मू के रजौरी इलाके से छोड़ के दोबारा गुरदासपुर पंजाब में आ गए थे, जो कि बॉर्डर इलाका है। और उस टाइम तक जो है 1715 ईसा पूर्व में दिल्ली में मुगल जो राजा थे वो भी बदल चुका था, मुगल एम्पायर बदल चुका था। इस टाइम पे 1715 ईसा पूर्व में वहां पे शासन था फारूक सियार का। फारूक सियार ने पंजाब के गवर्नर को ताना दिया और ऑर्डर भी दिया कि तुमसे इतनी छोटी सी फौज खत्म नहीं हो रही है, ये एक बाबा बंदा सिंह बहादुर जो तुमसे नहीं मारा जा रहा है। यही पंजाब गवर्नर जो है अपनी एक बहुत बड़ी टुकड़ी, फौज की टुकड़ी लेके अटैक करने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास गया, और गुरदासपुर नंगल जगह पे जो है बाबा बंदा सिंह बहादुर को जो किला था उसको ये 8 महीने तक घेर के बैठे रहे। 8 महीने तक उनको नहीं हरा सके, लेकिन फाइनली 1715 ईसा पूर्व में दिसंबर महीने में ये जो है उनको इन्होंने हरा दिया। इन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर को उस टाइम पे मारा नहीं, ये उस टाइम उन्हें बंदी बना के दिल्ली लेके गए, क्योंकि यही जो है फारूक का जो उस टाइम पे मुगल राजा था उसका ऑर्डर था कि इसे मारना नहीं है, इन्हें जिंदा पकड़ के लाओ। तो वो मार वहां पे से जो है
उन्हें जिंदा पकड़ के उन्हें और उनके कुछ साथियों को लेके गए और उन्हें उधर वहां पे बहुत टॉर्चर किया गया बाबा बंदा सिंह बहादुर को। और इसी टॉर्चर के चलते 1716 ईसा पूर्व में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बलिदान दिया था। 38 साल की उम्र में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिखिज्म अपनाया था और 8 साल में इन्होंने इतनी विक्ट्रीज, इतनी जीत हासिल की, इतने युद्ध जीते और अपना इतना नाम बनाया। ये थे हमारे राजपूत राजा बाबा बंदा सिंह बहादुर, मिन्हास, जय राजपूताना।